सच्चे दरबार में जाकर तेरा अकाउंट होगा पुण्य और पाप का। उस दरगाह में मार पड़ेगी। जो शुभ कर्म करके नहीं जाते हैं, कहते हैं उस धर्मराज के दरबार में फिर यमराज के हवाले कर दिया जाता है। यम के दूत फिर इसको बहुत बुरी तरह पीटते हैं, बुरा हाल कर देते हैं, चाहे कोई राष्ट्रपति भी क्यों ना हो। मृत्यु के बाद उसको पता चलता है तेरी गेला बूंदी बन गई, फिर कुछ नहीं बसाती, फिर तो वहाँ जूते जूते खाने हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि अब समय रहते कुछ आपने व्यवस्था कर ली तो मालिक वहाँ खड़ा पाओगा, आपको अपने बच्चे को धर्मराज के दरबार से भी छुटवा लेगा और फिर आपको अपने साथ ले जाएगा सतलोक में। वादन की मोय डर नहीं लागे लज्जा रख नाही। परमात्मा कहते हैं कि उस दिन का मुझे डर लग रहा है, ये परमात्मा कहीं मेरे से कोई गलती बन जाए और दरगाह उस धर्मराज के दरबार में पिटाई हो है, वहाँ पता नहीं लज्जा रहेगी कि नहीं। अर्थात सत भक्ति करने वालों की तो लज्जा रहेगी रहेगी, जो सत भक्ति नहीं कर रहे उनको संकेत कर रहे परमात्मा। नर नारायण देही पाकर फेर 84 जाही। कितना सुंदर शरीर परमात्मा ने अपने जैसा शरीर दिया है। नर नारायण यानी मनुष्य को परमात्मा ने अपना ही स्वरूप दिया है। ये नर नारायण परमात्मा जैसा मानव शरीर तुझे मिला और इसको पाकर के भी फिर तो 84 लाख योनियों में अर्थात अन्य प्राणियों की योनियों के पाने वाले ही कर्म कर रहा है, मोक्ष का साधन नहीं कर रहा है। जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही। क्या कहते हैं कि मैं तो नर नारायण देही पाके फेर 84 जाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाई। अब क्या बताते हैं, मैं तो उस सतगुरु के ऊपर बलिहारी हूँ जो जन्म मृत्यु हमारा जन्म मरण के इस दुख को दूर करवा दे। बाकी तो छोटी मोटी राहत चाहे कोई संत साधना बता दे उससे मिल भी जावे, लेकिन जन्म मरण की जो यह समस्या सतगुरु बिना नहीं हो सकती। जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाई। यदि साधना नहीं करोगे एक दिन मृत्यु होगी। मृत्यु तो भक्ति करते हैं उनकी भी होगी, क्योंकि ये मृत लोक है, ये नासवान, यहाँ सभी नासवान है, कोई भी यहाँ सदा नहीं रह सकेगा, ना कोई रहा है। लेकिन परमात्मा कबीर जी कहते हैं आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। यहाँ जो जन्म हुआ है उनको जाना अवश्य पड़ेगा, परंतु एक तो भक्ति करके जाएंगे और एक बिना भक्ति वाले जाएंगे, केवल पाप इकट्ठे करके ले जाएंगे। तो उनमें कितना अंतर है कि एक को तो परमात्मा जो सत भक्ति करने वाली पुण्यात्मा को विमान आएगा और उस पर आदर से सिंहासन पर बैठाकर उस प्यारी आत्मा को सतलोक ले जाया जाएगा। और जो भक्ति नहीं करते और करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, उनको यम के दूत जंजीरों से जकड़ कर ले जाएंगे। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ कर जाए एक बंधे जात जंजीर। कितना अंतर हो गया। तो क्या बताते हैं परमात्मा, जो भक्ति नहीं करते उनके लिए के बनेगी। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई। और बांध पिंजड़ी आगे धर लिया फिर मरघट को ले जाई। जो ही तेरा ये श्वास पूरे हो जाएंगे तेरी मृत्यु हो जाएगी, उसी समय कुल के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। आसपास के अपने कबीले के व्यक्ति, अपने मोहल्ले के व्यक्ति, और सभी की एक ही सलाह होगी, एक ही राय हो जाएगी, उठाओ इसको फटाफट ले चलो और सभा करो, अंतिम संस्कार करो। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया फिर मरघट में ले जाही। ओह, बांध का अर्थी और मरघट में जा दिया। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही।
अग्नि लगा दिया जद लंबा और फूक दिया उस ठाही। इस शरीर का तो काम तमाम कर दिया। और क्या शुरुआत होती है? अज्ञान अंधकार के आधार पे वेद बांध फिर पंडित आए पीछे गरुड़ पढ़ाई। अब क्या बताते हैं कि जैसे फिर क्या करते हैं ये गुरु लोग, बाद में गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं 7 दिन तक। 7 दिन करते हैं या 13 दिन, और फिर उसका भोग लगाते हैं। उस गरुड़ पुराण के अंदर क्या लिखा हुआ होता है कि एक व्यक्ति भक्ति नहीं किया करता, उसको यम के दूत पकड़ कर ले गए। अगर इस रास्ते से, जिस रास्ते से जा रहे थे, वहाँ पर पुण्यकर्मी प्राणी वहाँ भंडारों के अंदर भोजन खा रहे थे, मोहन भोजन उनको प्राप्त था। और जो भक्तिहीन प्राणी थे उनको भूख लगी, प्यास लगी। उन्होंने कहा यमदूतों से कि भाई हमने खाना खिला दो। तो वह कहने लगे भाई तुम खाना नहीं खा सकते, तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया। ये लिखा है कि कोई ऐसे पाप करता है तो उसके अंग कट जाता है, कोई ऐसे कर्म करता उसका बेटा मर जाता है, कोई ऐसे पाप करता उसको ऐसे फल मिलता। परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को ये ज्ञान दिया। वो बता रहे हैं कि वो गरुड़ पुराण का पाठ अब उसकी मृत्यु के बाद क्या लाभ करेगा? कोई नहीं। जब वो जीवित था उस समय उसको गरुड़ पुराण का ज्ञान समझाया जाता कि पाप ना कर, ऐसे फल मिलेगा, ऐसे कर्म करेगा तो ये फल मिलेगा बेटा, ऐसी गलती मत कर। तो अब वो तो कर कर अपना सारा साजबाज साथ ले गया, पाप और पुण्य। अब बाद में गरुड़ पुराण का क्या लाभ होगा? तो यहाँ सारे उल्टे काम, सारे ही गलत कार्य हम करते थे भक्ति मार्ग के। तो उस साधना से अब गरुड़ पुराण का पाठ किस लिए किया? कि उसका कल्याण होगा। 13वीं मनाई, कल्याण होगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? महीने मनाए। पहले तो बहुत बड़ा झंझट था, 1 साल तक तो महीने मनाते, फिर वो 12 वर्ष बरसी करते 12 महीने के बाद, और उसके बाद फिर श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। अब वो पितर बन गया, श्राद्ध करो। श्राद्ध भी फिर कहते हैं पिंड भरवा दो, अब इसकी भूत जुनी छूट जाएगी। परमात्मा कहते हैं पिंड भरवाने से भूत जुनी तो छूट गिर गधा बन गया। बता के मोक्ष करा दिया उसका। अब क्या बताते हैं? नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे है कि तकुरडी चरने जाई। पुण्यात्मा, इस ज्ञान से आपकी ऐ मिटेगी। ये आपका जो बालकपन है ये दूर हो जाएगा बार बार इस ज्ञान को सुनने से। जिनकी ऐ मिट जाएगी, मिट चुकी है, उनको कितना डर लगेगा इस ज्ञान से। और जो अभी बालक हैं वो सत्संग में आ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और उनको बुरा भी नहीं लग रहा क्योंकि गुरुजी ज्ञान दे रहे हैं। पर उनके हृदय में यह बात अभी उतरे नहीं। उनके मन में तो और ही टारगेट होता है, गुरुजी कल मिल लेंगे, उनसे यह प्रार्थना करेंगे, ये तकलीफ है, ये कम अभाव है इस वस्तु का, वो मांगेंगे। कोई बात नहीं, वो तो सुबह याद कर लोगे तो भी याद आ जाएगी। लेकिन अब तो ये याद करो कि हम फंसे कित बैठे हैं, हम कहाँ से आए थे? हम सतलोक से आए हैं, और वहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं था, ना कोई टेंशन थी, ना कोई कमी थी किसी वस्तु की, ना शरीर में कष्ट था, ना कोई रोग था, ना मृत्यु होती थी, ना बुढ़ापा आता था, युवा शरीर रहता है। और जिनकी ऐ मिट गई वो तो गदगद हो जाते हैं, सत्संग सुनते हैं और वो केवल आशीर्वाद ही प्राप्त करते हैं। उनको हर तरह से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो क्रिया हम कर रहे हैं ये शास्त्र अनुकूल है, और इस शास्त्र अनुकूल साधना से हमें मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटीड बात है। उनके हृदय में पक्की दस जाएगी। क्योंकि अगर ये कच्चा काम होता तो परमात्मा नहीं बताते आके। हमने ये विश्वास होना मुश्किल हो रहा है कि सचमुच हम जो साधना कर रहे हैं इससे हम सतलोक चले जाएंगे या वहाँ सदा के लिए हमारा छुटकारा भी हो जाएगा कि नहीं। हाँ, अर्जुन की ऐ मिट गई, उनका फाइनल हो चुका है
कि इससे अलग कोई भगवान नहीं, इससे न्यारा कोई ज्ञान नहीं, और इससे अतिरिक्त कोई समाधान नहीं पृथ्वी पर, तो फिर होया ही पड़ा है। मोक्ष तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें मर्यादा, सबसे पहले मर्यादा की